अर्जुन कह रोए, निक नीची रही गए नाल, याद करी अर्जुन की रोए। बुलाए दे मोरे पारथ को, अरे हाँ बुलाए दे मोरे पारथ को, नेक तकिया दे लगाए, दिखाए मोहे महाभारत को। शिखंडी मोहि मत शरमावे रे शिखंडी, शिखंडी मोहि मत शरमावे रे शिखंडी, मोहि मत शरमावे। अरे कितनो होई जय बहर, बखत सुधि अपने किया वे रे, बखत सुधि अपने किया वे। अब अंतिम दिन है इतवार का, यानी जिसे रविवार, कि इतवार के दिना इंतजाम हरि नाम का है। वैसे भी कार्य क्षेत्र हमारा 6 दिन का होता है और साप्ताहिक बंदी जो होती है वो रविवार यानी इतवार के दिन होती है। तो इतवार को हम लोग पार्टी, पिकनिक, मनोरंजन, सैर सपाटा में लगा देते हैं। तो वहाँ न लगा करके एक दिन सप्ताह का जो आता है वो हम लोग थोड़ा सा ईश्वरीय व्यवस्था पर लगाएं कि इतवार के दिना इंतजाम हरि नाम का है। इस दुनिया में प्रेम तुम्हारे कौन काम का है। ये झूठा जो लोग संसार में प्रेम कर रहे हैं, सिर्फ मतलब, स्वार्थ, साधन, सत्ता, धन की लोलुपता से युक्त प्रेम जो आज हम संसार के समस्त प्राणी एक दूसरे से या वस्तुओं से करते हैं, ये किस काम का है। कि इतवार के दिना इंतजाम हरि नाम का है। अरे इस दुनिया में प्रेम तुम्हारे कौन काम का है। लगाई लो भगवान से प्रीति रे लगाई लो, अरे लगाई लो भगवान से प्रीति रे लगाई लो भगवान से प्रीति। हटे मिटे जंजाल, हटे मिटे जंजाल, ले वही अपनाए सभी नीति। मेरे साथियों कि इतवार के दिना इंतजाम हरि नाम का है। अरे इस दुनिया में यह प्रेम तुम्हारे कौन काम का है। लगाई लो भगवान से प्रीति रे लगाई लो भगवान से प्रीति। हटे मिटे जंजाल, ले वही अपनाए सभी नीति रे, ले वही अपनाए सभी नीति। भजन कथ सीता राम कहे, भजन कथ सीता राम कहे। जानो पड़ेगा एक दिन सबको क्या, वहाँ क्या जसाथ में जाए कहे। तासो हम तुमको समझाएं रे, तासो हम तुमको समझाएं। चाहे कितनो हो जाए बैर, बखत सुधि अपने की आवे। मेरे प्रिय साथियों, इस गीत, ये क्षेत्रीय भाषा की एक रचना थी, वो इस व्यवस्था के तहत आप सब तक पहुंचाने का मैं प्रयास किया। और इस गीत का सिर्फ एक मकसद था, एक ही उद्देश्य है कि हम
छोटे छोटे स्वार्थों, लालच और निहित स्वार्थ में संलिप्त होकर के अपने पारिवारिक जनों से, भाई बंधुओं से, पिता और माता से, आसपास पारिवारिक पड़ोसी लोगों से थोड़े थोड़े स्वार्थ और लालच में जो अपने संबंधों को कटुता में बदल लेते हैं, और ये सब कुछ जानते हुए कि जीवन क्षणिक है और ये कुछ भी हमारे साथ नहीं जा सकता, लेकिन इसके बावजूद ये माया, मोह, इन तमाम चीज़ों की आसक्ति के कारण हम लोग अपनों से, परिजनों से संबंध में कटुता प्राप्त कर लेते हैं। और इसका जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि क्या कारण हो सकता है कि जब आदमी जन्म लेता है तो बिल्कुल साफ सुथरा और सफ़ेद चादर की तरह उसकी आत्मा जीव की होती है, और जैसे वो संसार में आगमन करता है वो इस तमाम रंग भरी दुनिया के रंगों से रंग जाता है। तो जहाँ तक मेरा समझना है उसका सिर्फ एक कारण है कि हम लोगों के जीवन में अगर कोई कमी आई है जो हमारे पूर्वजों के जीवन पर निरंतर होता रहता था, आज वो हमारे समाज में समय अभाव के कारण हो या ज़्यादा बुद्धिमान हो जाने के कारण हो या ज़्यादा साधन, धन, वैभव और विलासिता के बढ़ जाने के कारण हो, ये तो मैं नहीं निर्णय कर सका। लेकिन जो मैं महसूस कर रहा हूँ वो ये है कि आज हमारे बीच से आपसी प्रेम, सद्भावना, सौहार्द जो बराबर घटता जा रहा है, कम होता जा रहा है, उसका मूल कारण है कि हमारा आपस में एक साथ बैठ करके सत्संग का न होना। एक साथ 2, 4, 5 लोग पारिवारिक, मोहल्ले के, गांव के या आसपास के वातावरण में आध्यात्मिक चर्चाओं का लुप्त होना। मुझे अपना बचपन याद है कि गांव में सर्दियों में लोग आग जला लेते थे अपने दरवाजे, 10-20 लोग एक साथ बैठते थे। वहाँ सुख दुख, एक दूसरे की ज़रूरत, अमीरी गरीबी की ज़रूरतों पर चर्चा हुआ करती थी, और कहीं न कहीं किसी न किसी तरह से एक सत्संग का माहौल बनता था जिससे लोगों के हृदय में परमात्मा के प्रति जुड़ाव बढ़ता रहता था। और जो उसी परिवार के आसपास छोटे छोटे बच्चे जो युवा दहलीज पर कदम रखने वाले हुआ करते थे, वो उस वातावरण में उनकी परवरिश होती थी, तो धार्मिक व्यवस्था का अंकुर उनके भी हृदय में अंकुरित होता रहता था। इसलिए हमारे पीछे की जो पीढ़ियां थीं वो शरीर से सुदृढ़, सशक्त, सुविचार, धार्मिक व्यवस्था से युक्त और एक समृद्ध सशक्त भारत का निर्माण होता रहा। लेकिन अब मैं जो अपनी इस युवा पीढ़ी को देख रहा हूँ, वहाँ बस सबसे बड़ा अगर कारण कुछ आया है तो हमने जो अनुभव किया वो धार्मिक सोच, धार्मिक विचारधारा, इसका अभाव। इसलिए मैं अपने सभी साथियों से, जहाँ तक लोग हमें सुन रहे हैं या जान रहे हैं, मैं उन सभी साथियों से बड़ी विनम्रता से निवेदन कर रहा हूँ कि आप सभी लोग जितना भी समय हम अपनी जीवन के डेवलपमेंट पे लगा रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन 24 घंटे के अंतराल में अगर हमें समय मिल सके तो एक साथ, चाहे वो पूरा परिवार, ना कोई पड़ोसी अगर नहीं ले सकते, गांव परिवार के लोगों के साथ नहीं बैठ सकते, तो पर्सनल जो हमारा अपना परिवार होता है, माता पिता,
छोटे भाई, बच्चे, पत्नी, एक बार ऐसा माहौल रखें हम सभी लोग कि परिवार में ही एक साथ कुछ अगर ना कर सकें तो एक साथ समय अगर मिले तो बैठ करके भोजन करने की ही परंपरा एक साथ रखें, या 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग, जो भी पारिवारिक लोग हों तो घंटे, आध घंटे, 10 मिनट, 5 मिनट परिवार के प्रियजन के साथ बैठ करके कभी ईश्वर की व्यवस्थाओं पर चर्चा जरूर करें, जिससे हम और हमारे आने वाले बच्चे धर्म से जुड़े रहें, अपनी आस्था और विश्वसनीयता को ना खोएं, जिससे कि आने वाला समय हमारा धार्मिक रहे, जीवन शुद्ध रहे और हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। बस ज़्यादा आप लोगों का समय नहीं लेना चाहूँगा। समय को ध्यान पे रखते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं विश्राम दे रहा हूँ, और जहाँ तक मेरा ये वीडियो जाए और जो भी साथी हमारे इस गीत को सुने तो इस पर अपनी राय भी दें और परामर्श दें। सुझाव की आवश्यकता मैं हर पल महसूस करूँगा। मेरा मकसद हाईलाइट होना, पैसा कमाना, फेमस होना, राजनीति में जाना या किसी तरह से किसी किस्म का अपने मानस पटल पर कोई भी लालच अंकुरित नहीं है। चूँकि 2 लाइनों में आपको सभी साथियों को बता देना चाहता हूँ कि मैंने अपने जीवन में बहुत एक कुछ खोया है और अब जो मेरा जीवन है उसका एक लक्ष्य है। वैसे धार्मिक विचारधारा हमारी बचपन से रही है, बाकी बीच का अभी सन 2018 से कुछ ज़्यादा ही तब्दीली आई, इसलिए कि मैंने अपने जीवन का एक पार्ट खो दिया है। अब मन बड़ा विचलित रहता है और जो कुछ कटु अनुभव इस संसार के द्वारा मुझे प्राप्त हो रहे हैं, उन अनुभवों का दर्द का आकलन करते हुए जो कुछ मैं सोच पाता हूँ, जो कुछ मैं लिख पाता हूँ, वो मैं चाहता हूँ हृदय से कि अपने देशवासियों को, अपने छोटे बड़े भाइयों तक अपना अनुभव ज़रूर पहुँचा सकूँ, जिससे कि जो मुझे मेरे कर्मों या मेरी किसी कारण से जो भी कुछ मुझे सहना, देखना और महसूस करना पड़ रहा है, उस दर्द की विभीषिका, उस भयावह हालातों से मेरे किसी भी भाई को न जूझना पड़े। इसलिए बस बड़ी विनम्रता से करबद्ध निवेदन है आप सभी भाइयों साथियों से कि हम सभी अपने जीवन को ईश्वर के साथ जोड़ करके, ईश्वर की दंडात्मक कार्रवाई से भयभीत हो रह करके एक सुचारू रूप का बहुत सुव्यवस्थित जिंदगी जीने का हर पल प्रयास करें। बस इतना ही मेरा कहना है। और इस श्री राम आदर्श मंच का एक गठन मैंने किया है, जो कि इस टेक्निकल दुनिया के माध्यम से जो संसाधन आज अवेलेबल हैं, उस माध्यम से आप सब साथियों तक जुड़ रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी का सहयोग और आशीर्वाद प्राप्त होगा और इस मिशन में आप अपने जीवन का अमूल्य समय दे करके हमारी बात और हमारी आवाज़ को सुनेंगे और हमारे इस अभियान में आप भी अपने जीवन का अभिन्न समय दे करके ईश्वर की व्यवस्था को बढ़ाने में, धार्मिक ताकत को मजबूत करने में, अपने राष्ट्र देश प्रेम की सशक्तिकरण में सहयोग देते हुए जीवन को सार्थकता की तरफ इस देश का प्रत्येक व्यक्ति चलना चाहेगा। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि श्री राम आदर्श मंच के साथ हम सभी देशवासी जुड़ते हुए इसको सशक्त करते हुए मजबूत इस मंच को बनाएंगे, इस विचारधारा को पल्लवित करेंगे और इसके साथ अपने विचारों को रखते हुए मैं अपनी बात को यहीं से ख़त्म करता हूँ। आप सभी साथियों को हमारा
हार्दिक प्रणाम, वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। फिर अगर ईश्वर ने अवसर दिया तो किसी नए आवाज़ और नई वीडियो के साथ आपके साथ फिर हाजिर होऊंगा। जय श्री राम।